भारतीय वायुसेना के लिए आज बहुत बड़ा और भावुक दिन है। आसमान का एक जांबाज प्रहरी, एक ऐसा लड़ाकू विमान जिसने 62 साल तक देश की सेवा की, वो रिटायर हो गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिकोयान गुरेविच यानी मिग-21 की, जिसे भारतीय वायुसेना ने चंडीगढ़ एयरबेस पर विदाई दी। ये वही विमान है जिसने 6 दशकों तक भारतीय आसमान की रक्षा की और दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा किया। इस खास मौके पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जमीन से लेकर आसमान तक मिग-21 के शौर्य को आखिरी बार सलाम किया गया। चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित इस विदाई समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी मौजूद थे। इन सभी ने मिलकर मिग-21 की इस ऐतिहासिक विदाई के पल को देखा। समारोह का सबसे खास पल वो था जब मिग-21 ने अपनी आखिरी उड़ान भरी। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने 1985 में जिस मिग-21 फाइटर जेट के कॉकपिट में बैठकर अपनी उड़ान की शुरुआत की थी, रिटायरमेंट के दिन उसे सम्मान देने के लिए वो एक बार फिर से मिग-21 के कॉकपिट में बैठे और फिर से हवा से बातें की। कुल 6 मिग विमानों ने आसमान में एक साथ बादल फॉर्मेशन बनाकर अपनी आखिरी दहाड़ सुनाई। स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा भी इस उड़ान में शामिल रहीं। प्रिया भारतीय वायुसेना की 7वीं महिला फाइटर पायलट हैं। समारोह के दौरान सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम ने भी शानदार प्रदर्शन किया। जैसे ही ये विमान अपनी अंतिम उड़ान पूरी करके एयरबेस पर उतरे, उन्हें वाटर कैनन सैल्यूट देकर शाही विदाई दी गई। ये बेहद ही भावुक क्षण था, खासकर उन पूर्व वायु सैनिकों के लिए जो कभी इस विमान को उड़ाते थे। इस मौके पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से हाल ही में लौटे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भी मौजूद थे। मिग-21 की कहानी 1963 में शुरू हुई थी, जब भारत ने सोवियत संघ से इन विमानों को अपनी वायुसेना में शामिल किया था। ये भारत का पहला सुपरसोनिक यानी आवाज की रफ्तार से भी तेज उड़ने वाला लड़ाकू विमान था। आते ही इसने वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया। यही वजह है कि चंडीगढ़ में बनी इसकी पहली स्क्वाड्रन को फर्स्ट सुपरसोनिक्स नाम दिया गया था। पिछले 62 सालों में भारत ने 870 से ज्यादा मिग-21 विमानों का इस्तेमाल किया है। वायुसेना में इसकी जगह अब स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस ले रहा है। रिटायर हुए मिग-21 विमानों को देश भर के म्यूजियम्स में रखा जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस महान योद्धा की कहानियों को जान सकें। मिग-21 का युग समाप्त जरूर हो गया है, लेकिन आसमान में इसकी वीरता की गूंज हमेशा सुनाई देगी। और इसी गूंज के बारे में बात करने के लिए अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं ग्रुप कैप्टन अजय अहलावत, वेटरन, जो कई बार मिग-21 उड़ा चुके हैं। ही इज एन एक्स फाइटर पायलट। बहुत स्वागत है अजय जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग। बताएं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। मिग-21 को आपने कब कब उड़ाया? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? मैं उस पीढ़ी का फाइटर पायलट हूँ। 96 में कमीशन होने के बाद हमारी जनरेशन के सब फाइटर पायलट्स को मिग-21 के थ्रू ही जाना पड़ता था। अच्छा। हमारा रास्ता 21 के थ्रू ही था। 21 उड़ाने के बाद ही मिराज 2000 मिग-29 या किसी दूसरे जहाज़ में जाने का रास्ता निकलता था। तो मैंने तकरीबन 1000 घंटे, तकरीबन 1500 सॉर्टीज़ मिग-21 जहाज़ में उड़ाए हैं। अच्छा। और आज जो न्यूज़ आपने देखी है कि फेज़ आउट किया है इस जहाज़ को, तो बहुत ही बिटर स्वीट दिन रहा है। इमोशनल होना नहीं था, लेकिन होना पड़ गया। मैं आपसे पूछने वाली थी कि आजकल कितना भावनात्मक रूप से आपके लिए वाज इट एन इमोशनल मोमेंट टू सी दोस विजुअल्स चंडीगढ़ एयरबेस के? हाँ, देखिए, ऐसा ना कि ह्यूमंस हैव इमोशंस, मेटल्स डोंट क्राई। इट वाज सपोज टू बी फेजिंग आउट ऑफ एन इक्विपमेंट। लेकिन एक फाइटर पायलट का और अपने जहाज़ का एक अलग तरह का नाता होता है। ऊपर हवा में आपके साथ बस आपका जहाज़ है। You don't get into the aircraft, you strap the jet onto your back. So in that sense, seeing it land for the last time, it was an emotional sight. अच्छा, और एक बात बताइए, मिग-21 के जैसे आपने कहा मशीन है, बहुत सारी फेज आउट होती हैं, हाँ जी, होती रहती हैं। हाँ, ये इसको जिस तरह की विदाई दी गई है, हाँ, वो आप कैसे देख रहे हैं कि क्या वजह रही होगी? देखिए, वॉरियर्स नॉट इन दिस कंट्री, किसी भी देश में हर सैनिक अपने इक्विपमेंट की देखभाल करता है, उसको बड़े प्यार से रखता है और उसके साथ एक इमोशनल कनेक्ट बन जाता है। और एक टाइम पे तकरीबन 2/3 एयरफोर्स मिग-21 जहाज़ों के स्क्वाड्रन्स की थी।
तो एक बहुत बड़ा चंक जो भी तकरीबन 10 साल की सर्विस से लेके तकरीबन 40 साल की सर्विस जो हमारे चीफ की है, उस रेंज में बहुत सारे फाइटर पायलट्स की लाइफ में MiG-21 का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। इसके साथ हमने लड़ना सीखा है, इसके साथ हमने रहना सीखा है, और इसी के साथ एक साथी और भी था जो वापस नहीं आया। तो हमारे लाइफ के बहुत सारे पहलू इस जहाज़ के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इसका जाना एक एंड ऑफ एन एरा था इन ट्रू सेंस। कोई खास कोई इंसिडेंट, या एक तो ये होगा सबसे स्पेशल मेरे ख्याल से पहली बार आप MiG-21 के कॉकपिट में बैठे होंगे। हाँ जी। बट उसके अलावा कोई क्या यादें आज आपके जहन में हैं? नहीं, यादें बहुत सारी हैं। जैसे कि जो पहला सोलो था वो हमेशा याद रहेगा। आफ्टर बर्नर एंगेज करने पे वो जहाज़ आपको एक किक देता है, ऐसे लगता है जैसे आप एक स्पेस शटल में बैठे हैं। वो एक्सेलरेशन और एक्सिलरेशन, फिर थोड़ा थोड़ा सेल्फ डाउट। फियर नहीं है, मतलब फियर से ज़्यादा हल्का हल्का सेल्फ डाउट रहता है, ये मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। लेकिन जैसे जैसे आप मिशन आफ्टर मिशन करते रहते हैं, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, फिर आप उस जहाज़ को उसके एज तक ले जाते हैं, फिर आप उस जहाज़ से जो जो एक्सपेक्टेड है वो सब डिलीवर कर पाते हैं। वही ट्रेनिंग का हिस्सा है। बीच में बहुत कहानियाँ आई जब उसको फ्लाइंग कॉफिन कहा जाने लगा, वो क्या था आपकी नज़र में? देखिए, अगर सिर्फ आंकड़े या स्टैट्स को मायना मान के हम इसका विश्लेषण करें तो वो बात गलत नहीं होगी कि उस एरा के सिंगल इंजन फाइटर्स जो थे थर्ड जनरेशन के, उनके मुकाबले में MiG-21 का सेफ्टी रिकॉर्ड बहुत ही ख़राब था। तकरीबन आपने भी कवर किया पहले, 900 के आसपास जहाज़ हमने इंडक्ट किए, उसमें से 400 के आसपास जहाज़ों के एक्सीडेंट हुए, वो जो कि बहुत हाई एक्सीडेंट रेट है। लेकिन इसके 3 मेन कारण थे। पहला, ये बहुत डिफ़िकल्ट जहाज़ था उड़ाना, नॉट इजी टू फ्लाई। इसके बहुत शार्प एजेस थे, मतलब एक मोमेंट पे आप सब कुछ ठीक चल रहा है और उसके 1 सेकंड पे आपकी स्पीड 5 kmph कम हुई या आपका एंगल 5 डिग्री बढ़ा, वो कैटास्ट्रॉफिक हो सकता था। तो इतना डिफ़िकल्ट जहाज़ था और हमारे सबसे इनएक्सपीरियंस लोग इसको उड़ा रहे थे, क्योंकि हमारे पास एडवांस जेट ट्रेनर नहीं था एयरफोर्स के पास। तो MiG-21 से हम एडवांस जेट ट्रेनर या लीड इन फाइटर ट्रेनर का रोल करे थे। तो देखिए, आपके सबसे कम अनुभव वाले पायलट 21 से 24 साल की एज में वो सबसे डिफ़िकल्ट एयरक्राफ्ट आ रहे थे। दिस वाज रीज़न नंबर 1। सेकेंड, इन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आजकल मॉडर्न एयरफोर्सेस में सिमुलेटर्स में निकाला जाता है। 3 डायमेंशनल सिमुलेटर्स हैं, हाई फिडेलिटी हैं। आप उसमें वो सारी गलतियां करके देख लो और 1000 बार करके देख लो, जब तक आप कॉन्फिडेंट ना हो जाओ और फिर आप रियल एयरक्राफ्ट में जाओ। MiG-21 का कोई सिमुलेटर नहीं था। तो ये रीज़न था। और तीसरा, जैसा कि किसी भी सिंगल इंजन फाइटर में ये इशू चैलेंज रहता ही है कि अगर 2 इंजन हैं, एक में बैटल डैमेज या बर्डेड हो जाए तो आप दूसरे इंजन के सहारे वापस घर आ सकते हैं। लेकिन सिंगल इंजन के जो इश्यूज़ बाकी सिंगल इंजन फाइटर्स के थे, इसके भी थे। इसके 2 एडिशनल ये रहे थे कि हमने बहुत कम अनुभव वाले पायलट्स को दिया और उनको ट्रेनिंग एड्स भी हम पूरी नहीं दे पाए। हाँ, बट काफ़ी महत्वपूर्ण मौक़ों पर बहुत काम आया है MiG-21 वॉर्स में। देखिए, सबसे पहले तो ये है क्या नहीं है, क्या है, मतलब व्हाट इट इज़ नॉट, क्या है। और दूसरा, हमारे पास ऑप्शन भी नहीं था। ये वैल्यू फॉर मनी था। सोवियत संघ ने हमें आलू, प्याज और गेहूं के बदले में भी ये जहाज़ दिया है। दूसरे ऑप्शंस हमारे पास थे नहीं। गरीब देश था, बहुत सारे और खर्चे थे। तो उस समय पे ये बहुत लार्ज नंबर्स पे इंडक्ट हुआ, अच्छी डील थी। और एक डिटरेंस जो है, हम अपनी तलवार को शार्प इसलिए भी रखते हैं कि दुश्मन अपनी तलवार म्यान से बाहर ना निकाले। तो ये हमारी स्वॉर्ड आर्म था, ये हमारा डिटरेंस पावर था। और जब इसे यूज़ करना पड़ा 65 में, 71 में, कारगिल में, बालाकोट में, हर जगह इसने अपना काम भी किया। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया इस जहाज़ ने, इस जहाज़ के स्क्वाड्रन्स ने, इस जहाज़ के पायलट्स ने। So today you feel proud of being a fighter pilot जिसने MiG-21 उड़ाया है? हाँ, वो एक क्या कहते हैं ना, कमेटी ऑफ ब्रदरहुड है एक, कि 21 ड्राइवर जो हैं MiG-21 के पायलट्स, उनका अपना एक तरीका है, हम आँखों से पहचान लेते हैं कि अच्छा यूट्यूब। क्या बात है। अच्छा, अब बीते हुए कल के साथ आने वाले कल की बात करें, तेजस के बारे में आपकी क्या राय है, या उसके बारे में आप क्या जानकारी हमें दे सकते हैं? देखिए, तेजस इनिशियली डिज़ाइन किया गया था MiG-21 रिप्लेसमेंट का। तकरीबन आधी एयरफोर्स MiG-21 की थी, तो हमें उतने सारे तेजस चाहिए थे। 2001 में उसकी फ़र्स्ट फ्लाइट हो भी गई थी, लेकिन आज 2025 में भी हम पूरे 2 स्क्वाड्रन कंप्लीट करने में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अच्छी चीज़ ये है कि हमारा जहाज़ है।
डिफ़िकल्ट पार्ट ये है कि हमारा होने के बावजूद भी हम फॉरेन डिपेंडेंसी है, जैसे इंजन अमेरिका से आता है, इंजन नहीं आ पाया तो हम नंबर्स नहीं जनरेट कर पा रहे हैं। अभी मार्क 1 आया है, मार्क 1A बनना है, मार्क 2 बनना है, एमका बनना है। तो अच्छी बात है कि खुद का है, अपग्रेड कर पाएंगे, अपने घर में डेवलप किए हुए वेपन या एवियोनिक्स लगा पाएंगे। और अच्छी बात नहीं है कि फॉरेन डिपेंडेंसी अभी तक पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। लेकिन आइदर वे तेजस इज़ द फ्यूचर फॉर द इंडियन एयरफोर्स। चलिए, तो चलते चलते आज हमारे सारे व्यूअर्स से आप मिग 21 के इस रिटायरमेंट पर क्या कहना चाहेंगे? ओके, देयर वाज अ रनिंग जोक इन द एयरफोर्स कि किसी भी पार्टी में हाउ डू यू नो दैट देयर इज़ अ मिग 21 पायलट इन द पार्टी? The answer is he will come and tell you. We were so proud of having flown that type that we used to brag about it. क्या बात है। Thank you so Thank you much. so much for joining us। और Thank ये you. प्राइड Thank you मुझे for लगता है हमेशा Thank जितने you भी for पायलट्स ने मिग 21 उड़ाया है उनके साथ बहुत सारी यादें और ये गर्व हमेशा रहेगा। Thank you for having me.